नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 19 सितंबर 2020। 19 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का, वर्ल्ड का मैप सामने रखा होगा, क्योंकि हम आधे घंटे में पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करते हैं, तसल्ली से भैया चर्चा करते हैं। आइए सर शुरू करते हैं। उससे पहले जरूरी सूचना में बता दें, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रोजाना शाम 7 बजे मेरे प्यारे मित्रों हो रहा है। आप सभी का स्वागत है। ये भैया परीक्षा में बहुत अहम रोल निभाएगा। आधा घंटा 24 घंटे में आपका देख लेना मेरे प्यारे मित्रों। जनवरी से लेकर के सितंबर का पूरा करंट अफेयर आपके माइंड में हम सेट कर देंगे। उससे पहले हमने एनिमल किंगडम करा दिया है। जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य रोजाना जुड़ते हैं ना, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है भैया। बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों कि परीक्षा में कौन सा भी एग्जाम हो, जरूर यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो देख लीजिए। उससे पहले हमने पाचन तंत्र भी करा दिया है, उसको भी देख लीजिए। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में कोसी रेल महासेतु सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन कहां किया गया है? हमारे सभी मित्र जानते हैं कि सर ये चुनावी शंखवाद है। हमने कहा जहां पर चुनाव होता है उस जगह पर भैया बहुत सारी परियोजना, क्या योजना सर, बहुत सारी लॉन्च होती हैं। सभी मित्रों को पहले से पता है। ऐसा काम बिहार में मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए भैया कर दिया उद्घाटन कोसी रेल महासेतु का। कोसी है सर, तो हमने कहा कोसी नदी पर बनाया जा रहा होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बनाया जा रहा है। ये उद्घाटन किया गया है बिहार में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए मित्रों, हम चर्चा करेंगे बिहार की प्रॉपर तरीका से। ये तो नेपाल दद्दा है ऊपर, बिल्कुल बात सही है। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों, यह याद रख लेना, नेपाल और बिहार से रोटी बेटी के संबंध हैं। नेपाल ड्रैगन की चाल में आकर के भड़क रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। यही यूपी से सीमा लगाता है। हमने अपने मित्रों को तो पहले बता रखा है। ये वाला उत्तराखंड देखा है कि नहीं? देखिए, रोजाना आए दिन जब उत्तराखंड आता है तो हम चर्चा करते हैं। उत्तराखंड है, हाँ सर। हमने कहा यहाँ काली नदी बहती है, याद रख लेना। काली नदी से विवाद किसका था? नेपाल भारत का चल रहा था। यहाँ ये सिक्किम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है। मुझे ऐसी आशा है कि मेरे मित्रों के पास ये बिल्कुल माइंड में सेट हो चुका होगा। यहाँ पर सर क्या बताने जा रहे हैं आप? हमने कहा हम बताने एक बेहतरीन चीज जा रहे हैं आपको, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। काली और तीस्ता नदी के मध्य में ये नेपाल दिख रहा है कि नहीं? ये उत्तराखंड का एंड वाला कोना देखिए, यहाँ से पूरी लाइन मिलाने पर मेरे प्यारे मित्रों ये नेपाल दिख जाता है। मुझे आशा है कि आपको दिख गया होगा। इसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। जब नदियों के आधार पर हिमालय को डिवाइड किया जाता है, तब ये वाला हिमालय बहुत योगदान देता है। इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ठीक है गुरुदेव। हमने कहा इधर सतलज नदी बहती है, याद रखो। तो सतलज कहां से कहां? सतलज और काली के मध्य वाला हिमालय कौन सा होगा? कुमायूं हिमालय होगा। ऊपर सिंधु नदी बहती है। सिंधु और सतलज के मध्य वाले हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यही तीस्ता है। इधर भैया तिब्बत से यांगपो, जांगपो, शारालोंग, क्या नाम है उसका भैया, ये आती है आराम से मेरे प्यारे मित्रों असम से होते हुए। असम के लोग इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है ना गुरुदेव, तब इसे जमुना, पद्मो जमुना कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, यही तीस्ता है। यही ब्रह्मपुत्र के मध्य वाले हिमालय को पूरा का पूरा असम हिमालय कहते हैं। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहा हूँ। रोजाना बताता हूं, तो मुझे ऐसी आशा है कि मित्रों को बिल्कुल सेट हो चुका होगा। आइए सर, बिहार में हम और ले चलते हैं। बिहार की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा मशहूर है, याद कर लेना। बिहार की क्या पेंटिंग है सर? हमने कहा मधुबनी पेंटिंग, याद रख लेना। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ एक गंगा नदी आती है उत्तर प्रदेश से होते हुए। ये वाला नुकड़ा दिख रहा है ना, इसे हम बलिया कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इसी से होकर के जब एंट्री करती है ना गंगा, हमने की ठीक है, तब इसमें ऊपर से भैया गोसाई धाम से आती है एक गंडक नदी और एक कोसी नदी आती है।
यह कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस वजह से आए दिन इसमें बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना। बाढ़ आने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं मित्रों। यही गंगा जब आराम से मेरे प्यारे मित्रों झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गिरती है, तब यहाँ के लोग इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है। पद्मा और भैया ये जमुना दोनों मेघना के नाम से अंत हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, उसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ भैया मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उनकी जड़ों को हम न्यू मेटाफोर जड़ें कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? हमने कहा वो दलदल में होती है ना, तो श्वास लेने के लिए ऊपर आती हैं, इस वजह से उन्हें न्यू मेटाफोर जड़ें या श्वसन की जड़ें कहते हैं। यही तीस्ता नदी आराम से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आइए सर, राज्यपाल फागू चौहान है, राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 293, विधान परिषद 75 है। याद करिए, द्विसदनात्मक व्यवस्था 6 राज्यों में है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों पड़ोसी हैं, उधर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों पड़ोसी हैं, उधर भैया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पड़ोसी हैं। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है। मधुबनी यहाँ की पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी किस राज्य में बनेगी? आपको पता है मित्रों, योगी जी ने घोषणा कर दी है कि हम उत्तर प्रदेश इस चीज की जिम्मेदारी उठाएगा। ग्रेटर नोएडा में वाले क्षेत्र में मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश में सबसे खूबसूरत देश की फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर दी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने कहा आए दिन तो उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा भैया सुर्खियां बटोर रहा है। अपने मित्रों को बताएंगे। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, ये बार तो भैया कई बार सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो जिला है ना, वो नेपाल से कौन कौन से जिला सीमा साझा करते हैं, तो याद रख लेना। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिला मेरे प्यारे मित्रों लगते हैं नेपाल की सीमा से। ये बलिया है जो पूर्वी जिला है, ये बिहार लिखा है ना, बिहार में है मेरे प्यारे मित्रों। बिल्कुल बिहार में ऐसा लगता है कि ये बिहार का जिला है, बट ये बिहार में थोड़ा घुसा हुआ है। इधर ये मध्य प्रदेश है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का, याद रख लेना। ये भैया कितने राज्यों से लगता है मेरे प्यारे मित्रों? 4 राज्यों से लगता है। इधर मध्य प्रदेश से, नीचे छत्तीसगढ़ से, इधर झारखंड से, इधर बिहार से लगता है। इस चीज को नोट कर लें। आइए सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है, राज्यपाल सबको पता है, कुछ अतिरिक्त जानकारी बता देते हैं। स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 70 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अक्टूबर 1947 को हिंदी राज्य की भाषा की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1968 को हिंदी को सभी कार्यालय में अनिवार्य किया गया था। यहां से मल्टीपल टाइम सवाल पूछे गए हैं मित्रों। उर्दू को 1989 में द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। 15 अगस्त 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक थे। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। याद रख लेना, पूछा गए सवाल हैं सारे के सारे। उत्तर प्रदेश के प्रथम पुरुष राज्यपाल बीबी मलिक थे। हम हालांकि जब आपको यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे तब आराम से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में उत्तर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का था। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। 1937 में संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा इसका, ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दूसरा पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को 13 जिला हटा करके उत्तराखंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। बढ़े आगे। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, सभी साथियों से निवेदन है, देखिए कोरोना की अभी कोई वैक्सीन इतनी कारगर साबित नहीं है। हाँ, कोरोना की जो वैक्सीन है वो 3rd स्टेज में चल रही है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे स्पुतनिक 5 है
और एस्ट्राजेनेका है आने वाली है, तो आपको सावधानी बरतनी है। ये कोरोना के जब मामले बढ़े तो भैया आपको भी पता है अभी दंगा फसाद हुआ था इजराइल में मेरे प्यारे मित्रों। इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं यहाँ के पीएम, इन्होंने दोबारा से इजराइल में लॉकडाउन लगा दिया है। सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। आइए मित्रों इजराइल घुमा करके लाते हैं। इजराइल से ऊपर याद करिए लेबनान, आए दिन लेबनान बहुत ज्यादा चर्चा में था। अमोनियम नाइट्रेट फटा था। आप बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में कि अमोनियम नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है रासायनिक। मेरे प्यारे मित्रों इधर है ये सीरिया, इधर है जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन का समझौता कब हुआ था? 1994 में हुआ था, याद रख लेना, क्योंकि अभी इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में था मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। इजराइल भूमध्य सागर के किनारे लगता है, इसकी राजधानी दो है। सर दो का मतलब क्या होता है? हमने जिस जगह पर जौन सा भी राज्य अपनी अम्बेसी बैठाता है ना, अम्बेसी भैया होती है जिस राज्य की, वहां वो राज्य अपनी राजधानी मानता है। इंडिया की अम्बेसी आराम से भैया इजराइल में तेल अबीब में बैठती है। इस वजह से भारत अभी भी राजधानी इजराइल की तेल अबीब मानता है। और भैया अमेरिका की अम्बेसी यहाँ यरूशलेम में बैठती है। जेरूशलम कहें या यरूशलेम कहें, भैया अमेरिका अभी भी इजराइल की राजधानी मेरे प्यारे मित्रों यरूशलेम मानता है। यहीं पर डेड सी है, याद रख लेना। यहीं पर ये गाजा पट्टी है जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इजराइल भैया बहुत ऐसा वैसा देश नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ रहे हैं। ये पेनाय सीन जो आप पढ़ते हैं ना, सिनाई पेनिनसुला द्वीप जिसे काट करके स्वेज कैनाल बनाई थी, ये भैया इजराइल ने झड़प लिया था 1979 में। आराम से मिस्र के साथ समझौता कर करके इजराइल ने आराम से सौंप दिया, लो हम आपको गिफ्ट में देते हैं। ये मिस्र है, मिस्र का हिस्सा है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। इजराइल अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। क्या सुर्खियों में था? याद रख लेना। इजराइल और यूए के समझौता हुआ था, ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इजराइल और बहरीन का समझौता हुआ था मित्रों, याद करिए। इजराइल और यूए के समझौते से ट्रम्प अंकल को नॉमिनेट किया गया था। किसके लिए? शांति का नोबेल प्राइज देने के लिए। दिया नहीं गया है, याद रख लेना। ये पूछा जा सकता है सवाल, किसकी वजह से? तो मेरे प्यारे मित्रों इजराइल और यूएई के ऐतिहासिक समझौते, इजराइल बहरीन के समझौते, ट्रंप ने बहुत सारे समझौते करवाए थे। उधर सर्बिया और कोसोवा के समझौते, इधर भैया मेरे प्यारे मित्रों ये बता दिए मैंने। और अपने समझौते करवाने के लिए तो मध्यस्थता कर ही रहा था। क्या बताओ आप भैया पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, तो पाकिस्तान जो ऑक्युपाइड कश्मीर है आपका, पीओके जिसे कहते हैं, यहाँ पर हम मध्यस्थता कर दें, चाइना और इंडिया के साथ मध्यस्थता कर दें, बट हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है मेरे प्यारे मित्रों। आइए थोड़ा बता दें, इजराइल की राजधानी दोनों बता दी। इजरायली मुद्रा है इजरायली शेकेल। महाद्वीप है एशिया, भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल में करंट में क्या है? एरू-2 मिसाइल का भैया सफल परीक्षण इजराइल ने किया था, याद है ना मित्रों। इजराइल और यूए का ऐतिहासिक समझौता भी किया था। इजराइल और बहरीन का भी ऐतिहासिक समझौता हुआ था। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को कौन सी तोप सुपर्द की गई है? अभी हाल ही में मेरे प्यारे मित्रों चाइना और इंडिया में कभी भी युद्ध छिड़ने की ऐसी कगार बन चुकी है। इसको देखते हुए इंडिया हर तरीके से, हर संभव इंडिया की सेना गर्व करिए अपनी सेना पर मेरे प्यारे मित्रों। याद करिए वो जवाहरलाल नेहरू वाला दिन जहां 1962 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, यदि आपको किसी को भी पता हो मेरे प्यारे मित्रों। भारतीय सेना को ये सुपर्द की गई है। बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन बताएंगे, हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको कल पता था, मैंने बताया था कौन सी बोफोर्स तोपें दी गई थी। अब इंडिया की सबसे ताकतवर तोप है जिसका नाम है सर धनुष। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सारंग का। सारंग दी गई है। ये बताया जाए, पैसे तो मेरे प्यारे मित्रों ये रशियन की थी, अब इसे इंडिया में थोड़ा बहुत इसका इंक्रीज कर दिया गया है। सर क्या कर दिया गया है? हमने कहा अपने मित्रों को हम डिटेल में बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना। सर क्या है? मैंने कि 1 सेकंड आप होल्ड करिए, मैं सारा कुछ इसके लिए भैया लिख करके लाया था। देश की सबसे ताकतवर तो धनुष बता दी हमने, ठीक है ना। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है,
जब ये रसिया की हुआ करती थी, रशियन से हमने परचेज की थी ना, तब इसकी मारक क्षमता मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना सिर्फ 27 किलोमीटर थी। ठीक है सर। सारंग वैसे तो रशियन की है, तब इसका नाम था रशिगन गन कहते थे, इसे रशिगन गन कहते थे, याद रख लेना। जिसे पहले भैया उसे और दूसरा नाम था जिसका नाम था साल्टन के नाम से जाना जाता था। रसिया की द्वारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, रसिगन का नाम है, इसे रसिगन गन थी ये रसिया की, इस वजह से रसिगन भी कहते थे। और इसका नाम मेरे प्यारे मित्रों शाल्टन हम लोग कहते थे। इसका नाम क्या कहते थे? शाल्टन। अब इसमें हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दिया, उसके बाद हमने नाम दे दिया इसका सारंग। ये 300 सारंग गनों को मॉडिफाई करके भैया हमने सेना को सौंपने का काम किया है। ये थी जानकारी मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। ये दिखती कैसी है सर? ऐसी दिखती है। बढ़िए सर। आगे हाल ही में एसबीआई और टाइटन ने मिलकर के कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप घड़ी से पैसा निकाल सकते हैं। अरे सर गजब बात कर दी आपने, घड़ी से पैसा हम निकाल लेंगे। हमने जी हाँ, याद रख लेना सर। आपके माइंड में मेरे प्यारे मित्रों के बहुत सारे सवाल बनने लगे हैं, हम प्रत्येक सवाल का आंसर देंगे। एसबीआई ने, टाइटन ने कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च कर दी है, उसका नाम तो टाइटन पे है। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। सवाल सुर्खियों में है अभी हाल ही में। एसबीआई ने जो यूनो ऐप चलाते हैं ना, उससे लेस कर दी है। अब आपके माइंड में बनना होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई फिर तो घड़ी। हमने कहा ना 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 भैया, दिखती तो ऐसी है, जरा देखिए आप। हमने की बिल्कुल आपको सिंपल दिख रही है। इससे आप 2000 रुपए निकाल सकते हैं, यदि 2000 तक कोई पिन नहीं डालना पड़ेगा, और 2000 से ज्यादा आप पैसे निकालेंगे तो आपको पिन डालना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये सिर्फ एसबीआई यूजर के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और बैंक से हैं आपका खाता तो उसके लिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मेरे प्यारे मित्रों। आपके माइंड में सवाल बनना होगा सर बिल्कुल स्मार्ट होगी, कुछ तो अलग होगा इसमें जब कॉन्टैक्ट है इसमें। हमने कहा बताएं आपको, इसकी ना तो कोई ज्यादा कीमत है। एक घड़ी इसकी परचेज की जा सकती है 2995 रुपए में, याद रख लेना। दूसरी इसकी कीमत रखी है इन दोनों ने मिलकर के 5995 रुपए में। 5 कम 3000, 5 कम 6000 रुपए है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइटन पे नाम है इसका। एसबीआई और टाइटन ने मिलकर के इंडिया फर्स्ट पेमेंट वॉच लॉन्च कर दी है। बढ़ जाए आगे। हाल ही में जारी की गई पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे खुशहाल राज्य बता दो मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, खुशहाली, खुश रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे सभी मित्र पहले से जानते हैं। जी सर, हाँ ये बात तो सही है। हमने कहा आपने भी कभी प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब टेंशन में बहुत ज्यादा होंगे तो आपका माइंड इतना डिप्रेशन में चला जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। आप जितने ज्यादा खुश होंगे, ये रिपोर्ट बताती है, हम थोड़ी नहीं बता रहे हैं, जितने ज्यादा आप खुश होंगे ना उतनी ज्यादा आपकी पढ़ाई भी होगी, आपका माइंड भी काम करने लगेगा, बहुत सारा ग्रो आप कर जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर आपके किसने पाया है? तो मिजोरम सबसे खुशहाल पाया गया है। सर गजब बात कर दी, मिजोरम के लोग इतने ज्यादा खुश हैं। हमने की जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए मिजोरम पहले नंबर पर खुशहाल आया है। सर इसकी रिपोर्ट रिसर्च किसने की थी? हमने कहा राजेश के पिलानिया ने रिसर्च की है मेरे प्यारे मित्रों, इन्होंने करवाई है बिल्कुल आराम से। 16,950 लोगों पर रिसर्च की है, जा करके पता लगाया है कि भैया अब किन किन पर भैया बहुत सारा डिटेल में सवाल है, बट हम आपको यहाँ इतना ही बताएंगे, ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जानकारी हम आराम से दे देंगे, क्योंकि सेशन लंबा हो गया ना, फिर हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं लंबा होता है गुरुदेव। भैया जानकारी भी तो ज़्यादा लंबी मिलेगी ना फिर। हमने कहा मिजोरम पहले नंबर पर है, दूसरे पर पंजाब आया है, तीसरे पर अंडमान निकोबार आया है। यदि बड़े राज्यों की लिख लेना एक एक चीज को, बड़े राज्यों में बात करें तो पंजाब पहले नंबर पर है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद तेलंगाना है। यदि भैया यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर है मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद लक्षद्वीप है मेरे प्यारे मित्रों। सबसे कम बात करें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद हरियाणा है।
ठीक है सर। हमने कहा भैया आपको एक तो पता होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स डे मनाते हैं, जो वो वर्ल्ड वाला है। ये भारत का पहला अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट है, तो पहला मिजोरम आया है मेरे प्यारे मित्रों। आइए हम मिजोरम पर चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपको पता है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाते हैं। याद रख लेना ये बात, नोट कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आइए मिजोरम घुमा देते हैं आपको। ये पूरा का पूरा हम जानते हैं, हमारे मित्र जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है सर। यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से आराम से भैया असम होते हुए मेरे प्यारे मित्र चले जाते हैं। असम में मैंने अभी बताया था ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ पर देखिए असम को सेवन सिस्टर कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, क्रम से लगाना सीखिए पहले भैया। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है, उसके बाद मणिपुर आता है, उसके बाद मिजोरम आता है, उसके बाद त्रिपुरा आता है। मिजोरम और त्रिपुरा भी चर्चा में था। यहाँ कौन सी जनजाति है जो भैया आराम से समझौता किया गया था? हमने करंट में पढ़ाया था, बताइए। मिजोरम में ब्रू जनजाति है, जनवरी के करंट अफेयर में बताया था मेरे प्यारे साथियों। ब्रू जनजाति, हमने कहा जी हाँ, ब्रू जनजाति मिजोरम से जाकर के अभी त्रिपुरा में शिफ्ट हो गई है। केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार ने ये भैया आराम से डील कर ली है। अब ब्रू जनजाति को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ये त्रिपुरा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। मिजोरम मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। आइए हम मिजोरम की जानकारी बताएं। राजधानी आइजोल है, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है, मुख्यमंत्री जोरमथंगा है, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 40। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोरलेन फम्बगपुई ब्लू माउंटेन, ठीक है। रूस अपने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की आपूर्ति किस भारतीय कंपनी को करेगा? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, भारतीय कंपनी है जो रसिया में 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। इसको ठेका दिया गया है 100 मिलियन डोज बनाने का। 100 मिलियन में कितने करोड़ हुए बताइए मेरे प्यारे मित्रों? 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, इसका मतलब 10 करोड़ डोज बनाने का काम दिया गया है। किसको? डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला में। और ये अभी डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इसके शेयर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद रख लेना, RDIF ने इसको दिया गया है, रसिया का है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने दिया गया है इसको ठेका भैया। डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला को स्पुतनिक 5 चर्चा में थी, रसिया की वैक्सीन थी, आराम से, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों दिखा देते हैं। रसिया सभी को पता है हमारे साथियों को। सर व्लादिमीर पुतिन के बारे में कौन नहीं जानता है बताइए। 36 का आंकड़ा रखते हैं। हाल ही में IPL का आगाज किस देश में हुआ है? हमारे मित्रों को आज तो शाम 7:30 बजे IPL चलेगा, मुंबई और चेन्नई के बीच चलेगा। हमने कहा जी हाँ। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, उससे पहले अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीका से कर लीजिए कि आपको ऐसा ना लगे कि आज हम IPL देख रहे हैं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। आराम से देखिए। देखो मनोरंजन बहुत जरूरी है, मनोरंजन के साथ साथ आपका टाइम टेबल बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। टाइम टेबल का मतलब है हमें इतने घंटे प्रॉपर पढ़ाई करनी है, उसके बाद खेलना है, उसके बाद मनोरंजन करना है, वो सारा काम करिए, आपको भी अंदर से अच्छा मोटिवेशन आएगा, ठीक है ना। ये सभी मित्रों को पता है, हमने एक बार फिर बताने की कोशिश की है। अब आराम से एक IPL का सवाल आता रहेगा, क्योंकि IPL चलेंगे तो हम रोजाना भैया आराम से कवर करते रहेंगे। संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE कहते हैं, ठीक है सर, ये तो पता है। हमने कहा आइए जरा हम UAE को घुमा देते हैं अपने मित्रों को। यहाँ पर मुंबई का JNPT पोर्ट है, वहां से आराम से भैया अरेबियन सी होते हुए, ठीक है सर, हम आराम से गल्फ ऑफ ओमान में मिल जाते हैं, मिल जाती है सर। ओमान जैसे ही जाएंगे तो ओमान की खाड़ी मिलेगी। हमने कहा इसे क्या कहते हैं भैया बताना थोड़ा। सर इसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यहाँ से जैसे ही थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस वाले को हम गल्फ कंट्री, पर्सियन गल्फ कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं। सर ये गल्फ कंट्री में कितने देश आते हैं? हमने कहा भैया 8 देश आते हैं। अभी आपको गिन करके दिखाएंगे मित्रों। देखिए ओमान एक हुआ, ये वाला UAE यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ। इससे भैया थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कतर है मेरे प्यारे मित्रों। इधर जाएंगे तो ये छोटा सा बहरीन है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यही बहरीन है जो इजराइल के साथ समझौता किया गया था, इतना छोटा सा है। यही UAE है, यहाँ इजराइल के साथ समझौता किया गया था। सवाल बनेंगे प्रॉपर तरीके से।
यही सऊदी अरब है बड़ा सा, याद रख लेना। कितने देश हुए? 4 हो गए, 5। ये कुवैत है, गल्फ कंट्री का देश है। ये इराक इतना सा लगता है मेरे प्यारे मित्रों फारस की खाड़ी से, याद रख लेना। यही ईरान है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना, जहां पर हमने चाबहार पोर्ट बनाया है, जहां से हम जायदीन रेल लिंक परियोजना बनाने जा रहे थे। वहां से आराम से सेंट्रल एशिया का ट्रेड करने के लिए गारलैंड हाईवे बनाया था। यही पाकिस्तान है मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर सीपेक, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जो निकला था भैया, जहां पर गुहादार पोर्ट बना है, उसी को टक्कर देने के लिए ईरान में मेरे प्यारे मित्रों हमने चाबहार पोर्ट बनाया था। मुझे ऐसी आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों को ये मैप ऐसा छप गया होगा। आइए और चर्चा कर लेते हैं, आगे आए तो जरा याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, हम पूरा घुमा देंगे आज बेहतरीन तरीका से। ये कैस्पियन सागर आपको दिख रहा होगा। हाँ सर, गजब बात कर दी। हमने कहा आइए जरा कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है बताना थोड़ा। ये वाला कौन सा है बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला देश बताओ थोड़ा कौन सा है। इधर मेरे प्यारे मित्रों अजरबैजान है, इधर ईरान लगता है, इधर ये तुर्कमेनिस्तान है, इधर मेरे प्यारे मित्रों ये पूरा का पूरा कजाकिस्तान लगता है, ना कि उज्बेकिस्तान लगता है, याद रख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इधर मेरे प्यारे मित्रों ये तुर्की है, क्योंकि ये बंद है पूरा। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ये वाला देश क्या है, क्योंकि हम देख तो ले हम कितना आपको पढ़ाते हैं, आपको कितना प्रॉपर याद है। ये सी ऑफ अजोब दिख रहा है, याद करिए मेरे प्यारे साथियों। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। हमने कहा अजोब सी और ब्लैक सागर किस स्टेट से जुड़े हैं बताइए मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर तरीका से मैंने बताया है सर, ये कर्च स्टेट से जुड़े हुए हैं। हमने कहा ये ब्लैक सागर से थोड़ा नीचे आएंगे, ये दिख रहा है मेरा पेन, देखिए किस जगह पर चल रहा है। ये वाला सागर कौन सा है? ये वाला सागर मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, मरमरा सी है। मरमरा सी और ब्लैक सागर किससे जुड़े हुए हैं? ये भैया बोस्फोरस की स्टेट से जुड़े हुए हैं। मरमरा सी के बाद ये वाला सागर मेरे प्यारे मित्रों कौन सा मिलता है? एजियन सी मिलता है। एजियन सी और मरमरा सी किस स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भैया आंसर होगा गारलेडन। कौन सी स्टेट है मेरे प्यारे मित्रों? गारलेडन कुछ ऐसे ही करके नाम है उसका, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। गारलेडन ऐसी कुछ स्टेट है, नाम उतर रहा है मेरे दिमाग से। ये मेडिटेरियन सी है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। यही सिनाई पेनिनसुला है, यही स्वेज कैनाल है। देखिए कितना मैप पर लिखा है, आप रिवीजन नहीं करते हैं। इसी भैया 1979 को सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने दे दिया था आराम से मिस्र को, याद रख लेना। बहुत जानकारी देता हूं। यही स्वेज कैनाल काट करके आराम से रेड सी में आते हैं। यही बाबे मंडल होते हुए मेरे प्यारे मित्रों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, ठीक है ना। बढ़े आगे, बढ़ जाए। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में साहित्य, कला और संस्कृति क्षेत्र से संबंधित कपिला वात्स्यायन, याद रख लेना, नाम का निधन हो गया। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मेरे प्यारे मित्रों? पद्म विभूषण दिया गया था। डी ऑप्शन सही है। बड़े सर, पद्म श्रेणी में 3 पुरस्कार आते हैं। एक तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, दूसरे नंबर का पद्म भूषण होता है, तीसरे नंबर का पद्म श्री होता है। हमारे मित्रों को पता है। सितंबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को क्षमा दिवस या स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट हम पीडीएफ के माध्यम से मेरे प्यारे मित्रों अपने टेलीग्राम सुशील स्टडी पर हम शेयर करते हैं। भैया आराम से ज्वाइन कर लें मेरे प्यारे मित्रों, दम लगा करके अपने सेशन में से अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर दें। और मिलेंगे भैया शाम को 7 बजे प्रॉपर तरीका से। आइए मेरे प्यारे मित्रों, सभी का उसमें 7 बजे वाले सेशन में स्वागत रहेगा। अपने 2 मित्रों को जोड़ते जाएं तो अपना परिवार जरूर भैया एक मंजिल जल्दी कवर कर लेगा, ठीक है ना। डन है ना इतनी बात मेरे प्यारे मित्रों? मुझे आशा है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, आराम से हंसते रहिए। मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।